विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। प्रथम सर्ग के अंतर्गत रघु के वंश का परिचय दिया गया है कालिदास के द्वारा। इसके अंतर्गत कवि ने महाराज रघु के वंश में जन्म लेने वाले राजा, उनके चरित्र, उनके गुणों, उनके विभव का वर्णन किया है। इसी श्रृंखला में कवि कालिदास राजा दिलीप का वर्णन करते हैं। राजा दिलीप का वर्णन करते हुए वो बताते हैं कि राजा दिलीप गुणों में, बल में, पराक्रम में सब प्रकार से वह सर्वशक्तिमान है, चक्रवर्ती राजा हैं, संपूर्ण पृथ्वी का वह शासन कर रहे हैं। और महाकवि कालिदास इसी प्रसंग के अंतर्गत बताते हैं कि वह उनकी जो पत्नी है रानी सुदक्षिणा, उनसे वह पुत्र की कामना करते हैं, संतान की कामना करते हैं और कई वर्षों तक उन्हें संतान नहीं होती है, तो संतान प्राप्ति के निमित्त वह गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाने की योजना बनाते हैं। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाने का विचार करते हैं। इस निमित्त वह अपना जो राज कार्य है वह अपने मंत्रियों को सौंप देते हैं और फिर वह पुत्र की कामना से राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम 35 से लेकर 40 तक के पद्यों का वर्णन करेंगे। तो देखिए, अथ अव्यर्च्य विधातारं प्रियतौ पुत्र काम्यया तौ दंपत्ति वसिष्ठस्य गुरो जगमतुर आश्रमम। अर्थात राजा दिलीप पुत्र की कामना से, पुत्र काम्यया, पुत्र की कामना से, प्रियतौ अर्थात पवित्र होकर, तो वे दोनों अर्थात राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, वे दोनों दंपत्ति विधातारम अव्यर्च्य ब्रह्मा जी की पूजा करके, उनकी वंदना करके, उनकी अभ्यर्चना करके गुरु वशिष्ठस्य, गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जगमतु प्रस्थान करते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा दिलीप मंत्रियों पर राज्य के भार को सौंपकर उन्हें राज्य के दायित्व को समर्पित करके फिर उसके बाद वह अपनी पत्नी सहित पूर्णतया पवित्र होकर ब्रह्मा जी की आराधना करने के बाद वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम स्यंदनम आस्थितौ प्रावृष्णेयम पयोवाहम विद्युत एरावतौ इव। राजा दिलीप पुत्र की कामना से महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जब वह आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं तो उस समय मार्ग में किस प्रकार का सौंदर्य है, उसके प्रकृति का वर्णन कवि ने किया है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जाते समय किस प्रकार की स्थिति होती है, किस प्रकार का वहाँ रमणीय दृश्य होता है, मनोहर दृश्य होता है, उन सब का वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। तो कवि कालिदास कहते हैं, एकम रथम आरूढ़ो, अर्थात एक रथ पर आरूढ़ होकर, यानी दोनों दंपत्ति एक ही रथ पर आरूढ़ होकर, सुदक्षिणा और राजा दिलीप ये दोनों एक ही रथ पर आरूढ़ होकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे। तो उसी का मनोहर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, स्निग्ध गंभीर निर्घोषम, अर्थात मधुर और गंभीर ध्वनि करने वाले, एकम एक ही, स्यंदनम रथ पर,
अस्थितौ आरूढ़ हुए वे दोनों प्रावृष्णयम पयोवहम वर्षा काल में जल को धारण करने वाले विद्युत ऐरावतौ इव, विद्युत बिजली और ऐरावत, ऐरावत मतलब इंद्र का हाथी, उस रूप में वह चले जा रहे थे। यानी कहने का भाव यह है कि राजा दिलीप और सुदक्षिणा एक ही रथ पर आरूढ़ थे। उनके रथ की जो ध्वनि है वह मधुर एवं गंभीर ध्वनि थी और वे इस प्रकार गमन कर रहे थे मानो वर्षा के बादल पर बिजली और ऐरावत ये दोनों एक साथ चले आ रहे हो। अर्थात इस पद्य के अंतर्गत रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप की जो तुलना है बिजली और ऐरावत हाथी से की गई है। तो यहाँ पर मार्ग में गमन करते हुए वे कैसे सुशोभित हो रहे हैं उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक ही रथ पर आरूढ़ हुए वे दोनों ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो वर्षा काल में बिजली और ऐरावत हो। माँ भूत आश्रम पीड़ा इति परिमे पुरः सरो अनुभाव विशेषात तु सेना परिव्रतौ एव। महाकवि कालिदास कहते हैं कि राजा दिलीप जब वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो किस प्रकार का उनका सौंदर्य था और किस प्रकार वह बिना सेना बिना सैन्य बल के भी गमन करते हुए किस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, किस प्रकार दिखाई दे रहे थे, इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। तो देखिए, आश्रम पीड़ा माँ भूत यानी आश्रम में रहने वाले ऋषि मुनि तपस्वियों को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इस कारण परिमेय पुरः सरो, परिमेय पुरः सरो अर्थात थोड़े ही सेवकों को साथ में लिए हुए अनुभाव विशेषात अपने प्रताप और तेज से सेना परिव्रतो मानो बड़ी सेना से घिरे हुए दिखाई देते हुए वे दोनों जगमतु वशिष्ठ आश्रम की ओर गमन कर रहे थे। वशिष्ठ के आश्रम की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा दिलीप जब कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर निकले तो उन्होंने आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उनके कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इस निमित्त उन्होंने बहुत ही कम संख्या में सेवकों को अपने साथ लिया। किंतु उनका जो तेजस्वी शरीर था, उनकी जो चेहरे का प्रताप था, उनकी जो तेजस्विता थी, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए वह आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो यहाँ इस पद्य में महाकवि कालिदास राजा दिलीप के विषय में उनके प्रताप और उनकी तेजस्विता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहुत कम सेना के साथ जाते हुए भी वह अपनी तेजस्विता और अपने प्रताप के कारण सेना से घिरे हुए से परिलक्षित हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। सेव्य मानव सुख स्पर्शे शाल निर्यास सुगंधिभिः पुष्प रेणुत्किरैः वातेर आदूत वन राजिभिः। प्रस्तुत पद्य में कवि कालिदास राजा दिलीप जब वशिष्ठ आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं तो मार्ग में प्रकृति के सुरम्य चित्रण, प्रकृति का सुरम्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि मार्ग में चलते हुए किस प्रकार वे सुखद वायु का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ मार्ग में आने वाली प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन कवि ने किया है। तो देखिए, सेव्य मानव सुख स्पर्शे, सुख स्पर्शे अर्थात स्पर्श से ही प्रिय लगने वाले
शाल निर्यास गंधीभिः, शाल वृक्षों के गोंद से सुगंधित, पुष्प रेणुत्किरई, पुष्प के पराग कणों को उड़ाने वाले, आद्यूत वनराजिभिः, वन वृक्ष की पंक्ति को स्नेही स्नेही कंपित कर देने वाली, वातेई वायु के द्वारा सेव्यमाना, मानो सेवा किए जाते हुए वे दोनों अर्थात राजा दिलीप और सुदक्षिणा जगमतु अर्थात महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब उन दोनों दंपत्ति ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया तो उस समय स्पर्श जिसका बहुत प्रिय लग रहा था, मधुर लग रहा था, अच्छा लग रहा था, और साल वृक्ष के गोंद की जहाँ सौंधी सौंधी महक आ रही थी, पुष्पों का परागकण को जो उड़ा रही थी, वन वृक्ष की पंक्तियों को जो कंपित कर देने वाली थी, ऐसी वायु चल रही थी, ऐसी वायु प्रवाहित हो रही थी जो कि मानो उन दोनों दंपत्ति की सेवा कर रही हो। ऐसे वे दोनों महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे। तो यहाँ कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहा है कि वायु किस प्रकार उन दोनों की सेवा करती हुई परिलक्षित हो रही थी। मनोविरामः शृण्वन्तो रथनेमि स्वनो उन्मुखे, षडश संवादिनी केका द्विधा भिन्ना शिखंडिभिः। वही महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान करते समय मार्ग में आने वाले प्रकृति के दृश्यों का बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि कालिदास ने यहाँ पर किया है। महाकवि कालिदास कहते हैं कि जो उनके रथ के पहिए की ध्वनि है वो मानो मेघ की ध्वनि प्रतीत हो रही थी, और ऐसा होने पर जो मयूर है वह केका की ध्वनि कर रहे थे और बड़े ही मनोहर भाव से उस ध्वनि को सुनते हुए परिलक्षित हो रहे थे। तो उसी का यहाँ वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, मनो अभिरामा शृण्वन्तो रथ नेमि स्वनो उन्मुखे, रथ नेमि स्वनो उन्मुखे अर्थात रथ के पहिए की ध्वनि को सुनकर के, उन्मुखे उस ध्वनि को मेघ की गर्जन की ध्वनि समझकर ऊपर की ओर मुख किए हुए, शिखंडिवी मयूरों की द्विधा शुद्ध और विकृत भेद से दो प्रकार की, षडज संवादिनी षडज स्वर जैसी, मनोविरामः मनोहर, केका केका की ध्वनि को, केका की वाणी को, शृण्वन्तो सुनते हुए वे दोनों राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे तो उस समय जो उनके रथ के पहिए की ध्वनि हो रही थी वह मेघ की गर्जन की भांति प्रतीत हो रही थी। इसी कारण मयूर ऊपर की ओर मुख करके उन्हें देख रहे थे और उस ध्वनि को सुनकर के वह केका की ध्वनि करने लगते हैं। तो उन मनोहर मयूरों की वाणी को सुनते हुए वे दोनों दंपत्ति महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। परस्पराक्षी सादृश्यम मयूरोज्जित वर्षसु मृगद्वंदेषु पश्यन्तौ शैन्दनावद दृष्टिषु। मार्ग में राजा दिलीप और सुदक्षिणा के मार्ग में आने वाले प्रकृति के सुरम्य दृश्यों का वर्णन करते हुए कवि कालिदास कहते हैं कि परस्पर अक्षी सादृश्यम मयूर उज्जित वर्षसु आदूर उज्जित वर्तमसु अर्थात रथ के मार्ग को छोड़कर थोड़ी ही दूर पर स्थित शंदनावद दृष्टिषु रथ
को एकटक देखते हुए रथ पर एकटक दृष्टि लगाए हुए मृगद्वंदेषु मृगों के युगल में परस्पर अक्षी सादृश्यम परस्पर एक दूसरे के नेत्रों की समानता को, अर्थात सुदक्षिणा ने मृग में दिलीप को और दिलीप ने मृगियों में सुदक्षिणा के नेत्रों की समानता को पश्यंतो देखते हुए वे दोनों महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर चले जा रहे थे। अर्थात कहने का भाव यह है कि मार्ग में जब वह जा रहे थे तो उस वन के मार्ग में उन्हें मृगों का युगल दिखाई दिया, जो कि उनके रथ के मार्ग को छोड़कर थोड़ी ही दूर पर स्थित था और वह रथ की ओर एकटक दृष्टि से देख रहे थे। तो उन मृग युगल के नेत्रों में वे दोनों दंपति एक दूसरे की नेत्रों की समानता को देख रहे थे और इस प्रकार देखते हुए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।